हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी सीए फाउंडेशन एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर, जहां पर ये शीट्स जिस स्टूडेंट की है उसने स्कोर करा है 94 आउट ऑफ 100 इन सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021 एग्जाम्स। अब क्या क्या चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले डिजिटल इवैल्यूएशन के अंदर चेकिंग होती किस तरीके से है, आपको आंसर्स को प्रेजेंट किस वे में करना है, वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं, गलतियां जब होती हैं तो उसके मार्क्स कितने और कैसे काटे जाते हैं बाय द एग्जामिनर इन डिजिटल इवैल्यूएशन, ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस स्टूडेंट ने क्या करा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से ही अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करा है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इन्होंने करा है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, एक थ्योरी क्वेश्चन और एक 4 मार्क के प्रैक्टिकल क्वेश्चन से होता है। सबसे पहले इन्होंने करा ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस को। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में अब व्हाट ही हैज डन इज, सबसे पहले आंसर ट्रू है या फॉल्स वो लिख दिया एंड उसके बाद एक लाइन छोड़ के अपना जस्टिफिकेशन या रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। काफी साफ है इनकी हैंडराइटिंग, विच इज डेफिनेटली अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माय साइड, बिकॉज आप क्लियरली देख सकते हैं कि आराम से कोई भी बंदा पढ़ सकता है इस हैंडराइटिंग को। काफी खुला खुला और बड़ा बड़ा लिखा है इन्होंने, विच इज अ ग्रेट थिंग एंड यू शुड ऑल्सो फॉलो दैट। कोशिश करनी है कि हैंडराइटिंग साफ हो या ना हो, एटलीस्ट आप ऐसे आंसर्स लिखो कि सामने वाले को आपके आंसर्स पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहां पर आप देख सकते हैं हर एक पार्ट के अगेंस्ट ट्रू या फॉल्स, अगर ठीक है तो टिक लगा हुआ है, गलत है तो क्रॉस लगा होगा, एंड रीजन के आगे भी टिक लग के उस पार्ट के अगेंस्ट नंबर मिल रखे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होता है, उसके फर्स्ट पार्ट का आंसर इन्होंने लिखा है फॉल्स, उसका रीजन लिख दिया। दोनों करेक्ट हैं तो इन्हें उसमें 2 में से 2 मार्क्स मिले हैं। सेम गोज विद द सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट एज वेल, एंड इनफैक्ट बाकी दोनों पार्ट्स की भी अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी इनको मार्क्स मिले हैं। लेकिन पार्ट 4 और पार्ट 5 में इन्होंने जो रीजन लिखा है वो रीजन इतना जस्टिफाइड नहीं लगा एग्जामिनर को, इसीलिए उन्होंने 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ 1-1 मार्क दिया है एंड इस स्टूडेंट को मिले हैं 10 आउट ऑफ 12 इन द ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। याद रखना, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस का जब आप रीजन लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 3 से 4 लाइंस में एक्सप्लेन करें उस रीजन को। अगर आप सिर्फ एक लाइन ही लिखकर छोड़ देंगे तो आपको हाफ मार्क या 1 मार्क ही मिलेगा उस रीजन का, एंड हाफ मार्क फॉर ट्रू और फॉल्स अगर आपने ठीक लिखा है तो, यानी 2 में से 1 मार्क आपका बेफजूल में ही कट जाएगा। सो ये मिस्टेक को अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से 4 मार्क का क्वेश्चन था। सिंपल सा इन्होंने फॉर्मेट बनाया है एंड फॉर्मेट जो बनाया है उसके सारे पर्टिकुलर्स अच्छे से लिखे हैं। आप देख सकते हैं डेट, रिसीट्स, रिसीट्स के नीचे जो 3 कॉलम्स हैं उनके भी हेडिंग्स लिखे हैं, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी इन यूनिट्स, अमाउंट इन रुपीस, सब कुछ इन्होंने जो हेडिंग में लिखा है वो क्लियरली स्पेसिफाई करा है। एंड आपको भी यही कोशिश करनी है कि फॉर्मेट्स अच्छे से बनाने हैं आपके एग्जाम में। ऑल्दो काफ़ी स्टूडेंट्स ये चीज़ सुनने के बाद ये क्वेश्चन ज़रूर पूछने वाले हैं कि क्या मैंने सिर्फ फॉर्मेट ड्रॉ कर दिए लेकिन एडजस्टमेंट्स या एंट्रीज जो है वो पास नहीं करी तो मुझे 5 में से या 10 में से एक आधा नंबर भी मिलेगा? द आंसर इज नो। स्कूल एग्जाम्स में फिर भी चाहे मिल जाता हो, सीए एग्जाम्स में सिर्फ फॉर्मेट के मार्क्स नहीं मिलते। हाँ, लेकिन अगर आप फॉर्मेट अच्छे से बनाकर चलते हैं, एग्जामिनर के सामने एक इमेज आपकी अच्छी ड्रॉ होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, इसके बाद छोटा सा वर्किंग नोट इन्होंने बना दिया जहां पर इनको नीड लगी, नीचे लिख दिया वर्किंग नोट एंड वो कैलकुलेशन करके दिखा दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अमोर्टाइजेशन, ऐसे 3-4 टर्मिनोलॉजीज थे जिनके डेफिनेशन पूछे गए थे इस क्वेश्चन के अंदर, जहां पर फर्स्ट इन्होंने ठीक से एक्सप्लेन करा है, सेकंड गलत था, थर्ड वाज करेक्ट एंड फोर्थ वाज करेक्ट। तो इस 4 मार्क के क्वेश्चन में इन्हें 3 मार्क्स मिले हैं एंड इन टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में इन्हें मिले हैं 17 आउट ऑफ 20।
टोटल मार्क्स हैं 94, यानी 6 नंबर जो कटे हैं इनके सीए फाउंडेशन के एग्जाम में, उनमें से 3 नंबर तो ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट जो थ्योरी का था उसमें ही कट गए, यानी बाकी जो प्रैक्टिकल पोर्शन किया है इन्होंने फॉर 84 और 79 मार्क्स। 84 और 79 में क्यों बोला? बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट जो होता है वो भी 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन होता है, तो अगर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करा है उस केस में इन्होंने 79 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन करा होगा, अदरवाइज इन्होंने 84 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन करा होगा। एंड इनके प्रैक्टिकल पोर्शन में आउट ऑफ 84 सिर्फ 3 नंबर ही कटे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ट्रायल बैलेंस बनाना था, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन था। इस अटेम्प्ट से पहले नवंबर 2019 अटेम्प्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आ रखा था, काफी सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, बस ध्यान से चेक करना था कि क्वेश्चन में कुछ डेबिट वाले अमाउंट गलती से क्रेडिट में लिख रखे थे और क्रेडिट वाले अमाउंट गलती से डेबिट में लिख रखे थे, वो ठीक से लिखकर आपको ट्रायल बैलेंस को मैच कर देना था, विच वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड इसमें इन्हें 5 में से 5 मिले हैं। इसके साथ छोटे छोटे पॉइंट्स जो इनके हिसाब से एग्जामिनर को बताने जरूरी हैं वो इन्होंने वर्किंग नोट की फॉर्म में लिख दिए, विच इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज आई इवन यूज्ड टू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी वाइल राइटिंग माय आंसर्स। आप चाहो तो मेरी सीए इंटरमीडिएट की सर्टिफाइड कॉपीज की एनालिसिस वीडियो में देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन के नीचे जो जो पॉइंट्स मुझे लगते थे कि ये एग्जामिनर को पता होने जरूरी है वो वर्किंग नोट की फॉर्म में लिख देना चाहिए, एंड वही मैं करता था एंड वही इस स्टूडेंट ने भी करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, एंड यहाँ पर इन्होंने पहले वर्किंग नोट बनाया। आप क्लियरली देख सकते हैं वर्किंग नोट के इनको साइड में 2 नंबर मिल रखे हैं। टोटल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें वर्किंग नोट के 2 मार्क मिल रखे हैं एंड 3 मार्क्स बाकी कैलकुलेशन के मिल रखे हैं। सो इसी से क्लियरली पता चलता है कि वर्किंग नोट्स बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में, एंड वर्किंग नोट्स जितने रेलेवेंट हैं आपके क्वेश्चन में वो सारे आपको बना के आने हैं आपके एग्जाम में, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन था, एडजस्टेड कैश बुक वाला। सो एडजस्टेड कैश बुक बनाई एंड उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दी। आंसर इनका करेक्ट था, तो इसमें इन्हें 10 में से 10 मार्क्स मिले हैं। अब आप यहां पर भी देख सकते हैं 7 मार्क एडजस्टेड कैश बुक के और 3 मार्क बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। हर एक स्टेप पर इन्हें मार्क्स मिल रखे हैं। नेक्स्ट फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट पर। जर्नल एंट्रीज पास करनी थी इनको। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पूछा गया था ये क्वेश्चन, इन्होंने जर्नल एंट्रीज पास करी है। जर्नल का फॉर्मेट प्रॉपर बनाया है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि क्या हम मार्जिन के लेफ्ट साइड का एरिया भी यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम का आंसर लिखने के लिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, आप यूज कर सकते हैं। इस स्टूडेंट ने भी कर रखा है। सिर्फ आपकी शीट में एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट पर लिखा होता है ब्लू बॉक्स में डू नॉट राइट एनीथिंग हेयर, जैसा कि आप इस शीट में देख सकते हैं। एक्सट्रीम राइट में ब्लू कलर में लिखा हुआ है डू नॉट राइट एनीथिंग हेयर। सिर्फ उस जगह को छोड़कर आप आपकी शीट का कोई भी हिस्सा यूज कर सकते हैं फॉर राइटिंग योर आंसर्स। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास नहीं करी थी तो उसका 1 मार्क इनका कटा था। इन टोटल इन्हें 10 में से 9 नंबर मिले हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन था। अब एवरेज ड्यू डेट का जब भी क्वेश्चन आता है याद रखिएगा एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला जरूर लिखना है। नहीं लिखोगे तो पूरा आंसर ठीक होने के बावजूद आपके एग्जामिनर आपका आधा या 1 नंबर काट सकते हैं। इस स्टूडेंट ने वो लिखा है, इसीलिए उन्हें 5 में से 5 नंबर मिले हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट विच वाज अकाउंट करंट। अकाउंट करंट का इन्होंने आंसर करा जिसमें इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से इन्हें 5 में से 3 नंबर मिले हैं एंड 2 नंबर इनके कट गए इस क्वेश्चन में। यानी टोटल इनका जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसमें इनके रिमेनिंग 3 मार्क्स कटे हैं। 1 नंबर इनका कट गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और 2 नंबर इनके कट गए अकाउंट करंट में। यानी ये अगर 2 गलतियां ये नहीं करते एंड जो ट्रू फॉल्स के 2 क्वेश्चंस थे जहां पर इन्होंने सिर्फ एक लाइन में अपना रीजन एक्सप्लेन करके लिखा और अमोर्टाइजेशन की डेफिनेशन, ये 3 चीजें अगर स्टूडेंट को पता होती सो ही कुड हैव स्कोर्ड 100 on 100 इन दिसंबर 2021 एग्जाम्स। नेक्स्ट फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट पर। अब ये क्वेश्चन था
चैप्टर एनपीओ से। जैसा कि मैं हमेशा से आपको कहता आ ही रहा हूं, आईसीआई ये हमेशा करता है 2 अटेम्प्ट में अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को कह देता है तो तीसरे अटेम्प्ट में फिर क्वेश्चन दे देता है जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है एंड आपको बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दिस अटेम्प्ट वाज दैट अटेम्प्ट ओनली बिकॉज इसमें भी आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को कहा गया था एंड उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो कि स्टूडेंट ने करेक्टली बनाई है एंड उसके लिए इनको मार्क्स मिले होंगे टोटल 10 on 10। प्लस इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो देखने की है वो यही है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड उसके साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिसके इन्हें मिल रखे हैं टोटल 3.5 एंड 2.5 यानी कि 6 नंबर, और रिमेनिंग 4 मार्क्स जो हैं वो है वर्किंग नोट के। 1.5 नंबर मिल रखा है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का एंड उसके साथ साथ बाकी वर्किंग नोट्स इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का, इनको कितना मार्क्स मिल रखा है 2.5 यानी 10 मार्क्स में से 4 नंबर की वेटेज सिर्फ वर्किंग नोट्स कैरी कर रहे हैं। इससे समझ जाना चाहिए कि कितने इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट्स बनाने आपके एग्जाम में। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, पार्टनरशिप अकाउंट का क्वेश्चन था। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया एंड देन बैलेंस शीट बना दी। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि बैलेंस शीट बनाने को कहा ही नहीं था क्वेश्चन में, इसीलिए एग्जामिनर ने वो कट कर दिया है, लेकिन बाकी पूरा क्वेश्चन ठीक था, इसीलिए इस क्वेश्चन में इन्हें 10 में से 10 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 जो कि होता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स का क्वेश्चन प्लस एक 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा था, इंस्टेड ही अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से था ये क्वेश्चन, जो कि इन्होंने पूरा ठीक करा है। 5 मार्क का क्वेश्चन था, 5 में से 5 मार्क्स मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट, एक पूरा फुल फ्लेज 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 7 मार्क्स का था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जिसमें पूरे 7 नंबर मिले हैं इन्हें। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट जो था दैट कैरी 2 मार्क्स वेटेज, ये भी ठीक था तो इसके 2 नंबर मिले हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था दैट वाज फॉर 6 मार्क्स, बैलेंस शीट नहीं पूछी गई थी इस क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन 20 मार्क के लिए आता तो इसमें 5 मार्क्स की बैलेंस शीट भी पूछी जाती है, टोटल 20 मार्क का हो जाता है ये एक सिंगल क्वेश्चन, जिसमें इन्हें अभी 15 मार्क का क्वेश्चन था तो 15 में से 15 ही मिले हैं एंड टोटल इस क्वेश्चन में हो गए 20 मार्क्स। एंड इसी के साथ ही अब देखो यहां पर भी इन्होंने बैलेंस शीट बना दी है लेकिन पूछी नहीं गई थी, इसलिए एग्जामिनर ने चेक ही नहीं करा और सिंपली क्रॉस मार दिया। इसके बाद आ जाती है हमारी रिजल्ट ओवरव्यू शीट, जहां पर बता रखा है कि हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट में आपको कितने कितने मार्क्स मिल रखे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये 2 क्वेश्चन थे जहां पर स्टूडेंट के 3-3 नंबर कटे एंड बाकी पूरा पेपर इसने एक्सीलेंट वे में करा है, जहां पर आधा नंबर भी नहीं कटा है स्टूडेंट का एंड ही स्कोर्ड 94 आउट ऑफ 100 इन दिसंबर 2021 अकाउंट्स पेपर। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प जरूर मिली होगी रिगार्डिंग हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।